बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबील अमीन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त सब आप खैरियत से होंगे और वक्त कैसे गुजारा होगा। बहुत दिनों बाद आया हूँ। देखते हैं गोल्ड की मूवमेंट क्या होगी इस वीक या आज, किस किस लेवल से हम बाई हासिल कर सकते हैं। H4 में अगर हम देख ले स्टिल सबको पता है कि मार्केट स्टिल डाउन ट्रेंड में है। वो किस तरह मैं भी यहाँ पर आपको बता दूँ। सिंपल अगर हम देख ले ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता तब तक ये सेल में ही रहेगा। अगर हम इंगल्फिंग के लिहाज से देख लें तो इंगल्फिंग के लिहाज से हमारे साथ जब तक ये इंगल्फिंग सेल फेल नहीं होगा, ठीक है, तब तक हम इसमें बाय नहीं देख सकते। हाँ, हम बाय करेंगे, सेल भी करेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम में, प्रॉफिट लेके मार्केट से आउट होंगे, ठीक है। ओके, आते हैं एच फोर में जहाँ पे मार्केट खड़ी है, यहाँ पर हमारे साथ एक लेवल बन रहा है, ये इंगल्फिंग बाय का। यानी कि यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट लेना है और मार्केट से निकलना है। बाय में स्टिल होल्डिंग नहीं है फ़िलहाल, जब तक H4 में ये लेवल ब्रेक ना हो जाए तब तक। H4 एंगल्फिंग सेल, यानी कि जब तक ये सेल फिल ना बने यहाँ पर। क्योंकि अगर हम देख ले जहाँ जहाँ पे भी बाय फेल्ड हुआ है तो मार्केट गिरी है, ठीक है। जिस जिस जगह पे भी बाय फेल्ड हुआ है तो मार्केट गिरी है। तो इसी वजह से हम ने अगर बाय करना है तो बाय की एंट्री हमारे इनकाउंटर होगी। बाय से प्रॉफिट लेंगे और मार्केट से आउट होना है हमने, होल्ड नहीं करना हमने, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम 100 पिप्स 200 पिप्स तक आप ले सकते हैं, फिर आउट होना है। अब सिंपल इन्हीं लेवल्स को अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देख लें तो यहाँ पर हमारे साथ लेवल आ रहा है इनगल्फिंग सेल का, और एक लेवल हमारे साथ आ रहा है ये इनगल्फिंग सेल। इसके अलावा हमारे साथ ये इनगल्फिंग सेल आ रहा है, तीसरा लेवल, और चौथा लेवल मेरे साथ, मैं इसको मार्क कर दूँ क्योंकि दोनों एक ही जोन में आ रहे हैं। ये 4 लेवल्स हो गए, यानी कि हर लेवल से मार्केट अपने हिसाब से गिरेगी। अगर नीचे लेवल में हम देख लें, यहाँ पर हमारे साथ एक लेवल ये है जिसको आज ही मार्केट ने टच करके कुछ प्रॉफिट दिया है, तकरीबन 140 पिप का। दूसरा मेरे साथ जो लेवल बन रहा है, एक ये एंगल्फिंग बाय का बन रहा है और तीसरा ये एंगल्फिंग बाय का बन रहा है। अब यहाँ पर मेरे साथ जो परफेक्ट लेवल होगा, मैं इस लेवल को ट्रेड करूँगा, ठीक है। अब सिंपल अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर हमें क्या करना है, हम किस लेवल से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर मेरे साथ जो लेवल होगा, मैं इस लेवल को ट्रेड करूँगा क्योंकि इसको एक दफ़ा रिस्पेक्ट मिली है 40-20 वाला एरिया, 22 वाला एरिया। स्टिल ये लेवल हमारे साथ स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से अगेन भी आप बाय कर सकते हैं। इस लेवल से आपको प्रॉफिट दोबारा भी मिल सकता है H1 के हिसाब से, ठीक है। बाकी अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर मेरे साथ ये एंगल्फिंग बाय है H1 में, उसके बाद मेरे साथ ये एंगल्फिंग बाय है। तो जितने भी लेवल्स मैं आपको मार्क कर रहा हूँ ये सारे वैलिड हैं, अपने हिसाब से आप इससे प्रॉफिट ले सकते हैं। 100, 150, 200 तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स है H1 में, आप इन्हीं लेवल्स को ट्रेड कर सकते हैं। आज अगर मार्केट आती है या इसी वीक आती है, क्लियर। अब सिंपल इसमें अगर आप प्रिसाइज कर रहे हैं, मैं सबसे पहले M15 को प्रिसाइज करता हूँ। M15 में यहाँ पर हमारे साथ कौन कौन से लेवल बन रहे हैं। अब ये एंगल्फिंग सेल था H1 में, ठीक है। हम इस लेवल को ट्रेड करेंगे M15 में, एंगल्फिंग सेल को।
यहाँ से हमने ट्रेड लेना है। हालांकि H1 का जोन हमारे साथ बहुत बड़ा था, प्रिसाइज कर दिया हमने M15 में। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर इस लेवल से मार्केट गिरती है ना, ये वाला लेवल जो है जिसे हम सिंबल कहते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहाँ पर हम कहेंगे इंगल्फिंग बाय फेल। अगर गोल्ड आता है और इस लेवल से गिर जाता है, ठीक है, मैं इसको सिंपल बना देता हूँ। अगर यहाँ से गोल्ड गिर जाए तो नेक्स्ट ये लेवल मेरे साथ वैलिड होगा, यहाँ से फिर हम सेल की एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। इस बात को ज़रा समझिए, अगर इस लेवल से गोल्ड गिर जाए तो फिर आप इस लेवल से आप एंट्री ले सकते हैं, यानी कि ये लेवल आपके लिए फिर कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से गोल्ड ने गिरना है। समझा गई ना। एस सेम एज यहाँ पर हमारे साथ जो लेवल बन रहा है M15 में, ये एंगल्फिंग सेल है, ये लेवल हमारे साथ वैलिड है। क्लियर, क्योंकि इस बाय फेल सेटअप को गोल्ड ने रिस्पेक्ट किया है, तो इस वजह से ये लेवल मेरे साथ वैलिड है। क्लियर, एस सेम एज बाकी यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मेरे साथ जो एंट्री पॉइंट है वो है M15 इनगल्फिंग सेल। सेम पॉइंट यहाँ पे भी है। अगर हाँ, ये लेवल वैलिड है क्योंकि इस लेवल से गोल्ड गिर गया है, तो ये जो इंगल्फिंग सेल है M15 का, ये हमारे साथ वैलिड है, ठीक है। यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं और इस लेवल से मार्केट आपको प्रॉफिट दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ कंफर्मेशन हुई है। अब यहाँ पर अगर हम देख लें तो एस एम एस ये M15 लेवल है, अब ये वाला लेवल मार्क कर दें। अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट मिल गई तो फिर इस लेवल से हमने सेल करना है। सबसे पहले आपने इस लाइन को देखना है, अगर गोल्ड आए और इस लेवल से गिर जाए तो फिर आपने इस लेवल से एंट्री लेनी है, परफेक्ट एरिया फॉर सेल एंट्री, ठीक है। और बाई की एंट्री के लिए भी सेम वही पॉइंट्स। अगर यहाँ पर आप देख लें, इनगल्फिंग सेल है, ये वाला इनगल्फिंग सेल, इस लेवल को रिस्पेक्ट मिल जाए, सेल फेल्ड, तो फिर आपके लिए ये जो लेवल है, ये वाला लेवल, ये लेवल आपके साथ वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप बाई कर सकते हैं। समझ आ गई। बाकी सारे जो लेवल्स है आप इस तरीके से अपने लिए मार्क कर लें, इंशाल्लाह। सिर्फ इसको नोट कर लें, आज ज़रूरी नहीं कि आप इसी में एंट आज ही आप एंट्री ले लें। जो आज मैंने बताया है आप आज इसी को सिर्फ नोट कर लें, फिर देख लें आप, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट मिलेगा और उस लेवल से ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।